गेट के सामने से गर्दी कम करो, पीछे जाओ। Once I'm done with that shot, I'm दोस्तों बॉलीवुड में ऐसी बहुत ही कम फिल्में बनती हैं जिनमें कोई बड़ा एक्टर और एक्ट्रेस न होने के बावजूद भी ये फिल्में केवल और केवल अपने यूनिक सब्जेक्ट और कंटेंट के दम पर लोगों के दिलों में अपनी एक अलग ही जगह बनाती हैं। हाल ही में रिलीज हुई डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म 12th फेल भी कुछ ऐसी ही फिल्मों में से एक है, जिसमें गांव के एक 12th फेल लड़के के आईपीएस बनने की पूरी जर्नी दिखाई जाती है। और 12th फेल में दिखाई गई ये कहानी बिल्कुल रियल कहानी है आईपीएस मनोज कुमार शर्मा जी की। तो आज के अपने इस वीडियो के जरिए हम देखेंगे कि फिल्म 12th फेल को कैसे और किन मुश्किल हालातों में शूट किया गया है, जहां फिल्म के बिहाइंड द सीन्स के ऊपर भी हमारी नजर होगी कि कैसे फिल्म मेकर इसको बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसमें हमें जो चंबल एरिया का गांव दिखाया गया है वो कोई सेट नहीं है, वो बिल्कुल रियल गांव है। ये गांव है मध्य प्रदेश के चंबल एरिया का रेहा गांव, और इस रियल गांव में ही फिल्म की पूरी टीम आई। यहाँ पर विक्रांत मैसी का ये घर बनाया गया और फिल्म के ये सारे सीन शूट किए गए। हालांकि इसकी शूटिंग एक सेट बनाकर भी मुंबई के पास में ही कहीं पर की जा सकती थी, लेकिन विधु विनोद चोपड़ा चाहते थे कि ये देखने में बहुत ही ऑथेंटिक लगे, इस वजह से उन्होंने इतने दूर आकर इसको शूट किया है। और यहाँ पर इस गांव में फिल्म को शूट करने के लिए पूरी कास्ट और क्रू मेंबर्स को लगभग 3 घंटे का बस में सफर करके यहाँ आना होता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे विधु विनोद चोपड़ा गांव वालों से मिल रहे हैं। विक्रांत मैसी यहाँ पर गाय को रोटी खिला रहे हैं और यहाँ पर ये गांव वाले भी अपने गांव में ये फिल्म की शूटिंग देखकर बहुत ज्यादा खुश हैं। यहाँ तक कि इसके कुछ बैकग्राउंड सीन्स में नजर आने वाले लोग भी इसी गाँव के ही हैं। यहाँ पर इस सीन को आप देखिए जहाँ पर विक्रांत मैसी का ये घर है और छत के ऊपर बैठकर वो एग्जाम के लिए पर्चियां बना रहे हैं, जहाँ इस सीन को छत के ऊपर इतने बड़े कैमरे को अपनी कमर से बांधकर फिल्माया जा रहा है। और ये सीन भी आपको याद होगा, यही फिल्म का बिल्कुल स्टार्टिंग सीन था। और यहाँ पर छत पर विक्रांत मैसी के जो इस तरह से बैठने के स्टाइल है वो बहुत ही ऑथेंटिक है। एक्चुअली विक्रांत मैसी इसके लिए इस गांव में कुछ दिन रुके भी थे और इसको और ज्यादा ऑथेंटिक और ग्राउंडेड बनाने के लिए विक्रांत मैसी बहुत दिनों सूरज की तेज रोशनी में बैठा करते थे, जिससे कि उनका कलर थोड़ी डाउन हो जाए, जिससे कि उनके चेहरे पर सनबर्न हो जाए और वो गांव के बिल्कुल रियल लड़कों के जैसे ही लगे। और यहाँ पर डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा भी उनकी इतनी मेहनत को देखकर खुश हो रहे हैं कि वो अपने किरदार के लिए इतने सीरियस हैं। यहाँ पर विक्रांत मैसी और उनकी माँ के साथ में कुछ इमोशनल सीन फिल्माने के लिए उन्हें कंफर्टेबल किया जा रहा है। इसके अलावा इसमें जो विक्रांत मैसी के स्कूल वाला सीन है उसको भी बिल्कुल रियल लोकेशंस पर और रियल लोगों के साथ में फिल्माया गया है। मतलब इस सीन में हमें जो भी बच्चे नजर आ रहे हैं उस सीन में कोई भी जूनियर आर्टिस्ट नहीं है, ये उस स्कूल में पढ़ने वाले रियल बच्चे हैं। हालांकि यहाँ पर विधु विनोद चोपड़ा को ये सारे सीन शूट करने में थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि इसको शूट करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जब भी कैमरा यहाँ पर सामने आता था तो जो बच्चे सीन में हमें नजर आने होते थे उनमें कोई ना कोई बच्चा कैमरे में देखने ही लगता था। और शायद यही एक अंतर होता है रियल लोगों के साथ में शूट करने में और जूनियर आर्टिस्ट के साथ में शूट करने में, क्योंकि जूनियर आर्टिस्ट को इस बात का पता होता है कि उन्हें कैमरे में नहीं देखना है। लेकिन अगर नॉर्मल लोगों के सामने इतना बड़ा कैमरा रखा जाए और उनसे बोला जाए कि उन्हें इसमें नहीं देखना है, तो हो सकता है कि इसमें कई लोग ना देखें लेकिन एक ना एक लोग इसमें नजर मिला ही लेते हैं। हालांकि यहाँ पर इस स्कूल वाले सीन को लगभग 3 से 4 बार में शूट किया गया और ये सीन कंप्लीट हुआ। नहीं तो बार बार पहले इसको शूट किया जा रहा था, लेकिन कोई ना कोई बच्चा यहाँ पर कैमरे में देख ही लेता था और इस वजह से विधु विनोद चोपड़ा को वो सीन कैंसिल करके इसको दोबारा से शूट करना होता था। इसके अलावा जब गांव में फिल्म की शूटिंग चलती थी तो आसपास के गांव के लोग भी यहाँ पर शूटिंग देखने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। हालांकि विधु विनोद चोपड़ा ने बताया कि यहाँ के लोग बहुत ही हेल्प करने वाले थे और फिल्म के सारे सीन बहुत अच्छे से शूट किए गए। और यहाँ पर इस स्कूल में ये सीन कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर आप बच्चों की खुशी देख सकते हैं। और आखिर खुशी हो भी क्यों ना, क्योंकि पहली बार उन्हें पर्दे पर नजर जुबाना है। यहाँ पर गांव वाले इन सीन्स को शूट करने के लिए विक्रांत मैसी ने अपने आप को इतना ज्यादा सनबर्न करवा लिया था कि यहाँ गांव का ये शेड्यूल कंप्लीट हो जाने के बाद भी उनका चेहरा कुछ दिनों तक ऐसे ही काला बना रहा था। जैसे इस सीन में जहाँ उनकी दादी उन्हें बाहर जाने के लिए कुछ पैसे देती हैं तो यहाँ पर उनका जो चेहरे का सनबर्न है वो साफ साफ दिखता है। इसके बाद मसूरी में इसका सीन शूट होना था, जहाँ पर विक्रांत मैसी श्रद्धा से मिलने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप उनके चेहरे को देखेंगे तो उनका चेहरा काफी काला नजर आता है। हालांकि विक्रांत मैसी ये चाहते थे कि उनके चेहरे को थोड़ी डिजिटली करेक्ट किया जाए, लेकिन इस बारे में विधु विनोद चोपड़ा का ये कहना था कि विक्रांत मैसी का ये सीन उनकी एक बार फेल होने के जस्ट बाद का है, तो उनके चेहरे पर जो थोड़ा कॉन्फिडेंस कम नजर आ रहा है वो इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस वजह से इस सीन को बिना किसी मेकअप के साथ में बिल्कुल रियल ही शूट किया गया था। इसके अलावा इसमें गांव वाले ही जो सीन थे उसमें एक मुश्किल बात ये थी कि इसमें उन्हें जुगाड़ चलाते हुए दिखाया जाना था।
एक्चुअली जुगाड़ कोई एक रेगुलर गाड़ी नहीं है जिसको हर कोई चला सके, इसको बिल्कुल जुगाड़ से ही बनाया जाता है। गांव वाले खुद इसको बनाते हैं। इसके सामने एक जनरेटर रखा जाता है, इसमें स्टीयरिंग होता है और गियर भी होते हैं। तो इसको चलाना भी हर किसी के बस की बात नहीं है, इसको चलाने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी जरूरी होती है। तो फिल्म के इस सीन में इस जुगाड़ को विक्रांत मैसी के भाई बने हुए एक्टर कमलेश को चलाना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कमलेश कैसे इस जुगाड़ को चलाने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इसको चलाना इसलिए भी मुश्किल होता है क्योंकि इसमें स्टीयरिंग को काफ़ी कंट्रोल करके रखना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जुगाड़ चलाने के लिए कमलेश की हेल्प यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट और गाँव के लोग ही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गांव के कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पहले भी जुगाड़ चलाई थी और वो इसमें थोड़ी एक्सपर्ट भी थे। तो कमलेश ने लगभग 7 दिनों तक इसके लिए प्रैक्टिस की थी और बाद में ये सीन फिल्म में रखा गया था। इसके अलावा इसमें जो आटा चक्की हमें नजर आती है जहाँ पर मनोज काम करते हैं, एक्चुअली उस आटा चक्की के लिए ग्वालियर, आगरा और मुंबई की बहुत सारी जगहों पर विजिट किया गया, लेकिन विधु विनोद चोपड़ा को वो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पा रही थी जैसी कि उन्हें चाहिए थी। इस वजह से लगभग अलग अलग जगह की 150 से भी ज्यादा आटा चक्की को देखने के बाद विधु विनोद चोपड़ा ने फाइनली इसको एक सेट पर शूट किया था, जहां ये पूरा बंद कमरा बनाया गया था। यहाँ पर ये चक्की लगी थी और मनोज इसमें काम करते हैं। इसके अलावा फिल्म में जो ग्वालियर का बस स्टैंड दिखाया जाता है या जो रेलवे स्टेशन दिखाया जाता है, एक्चुअली उन सारे सीन्स को आगरा में एक बंद पड़े हुए स्टेशन आगरा सिटी स्टेशन पर फिल्माया गया है, जिस रेलवे स्टेशन को अंग्रेजों के जमाने में आगरा में बनाया गया था, लेकिन आज के टाइम पर यह बिल्कुल खंडहर पड़ा हुआ है। तो इसे देखने के बाद विधु विनोद चोपड़ा को लगा कि यहाँ पर इस सीन को फिल्माया जा सकता है। तो उनकी पूरी टीम ने इस पूरे रेलवे स्टेशन का मेकओवर किया और यहाँ पर ये रेस्टोरेंट भी बनाया, जहाँ पर विक्रांत मैसी पहली बार प्रीतम पांडे से मिलते हैं। तो एक तरह से ये जो रेलवे स्टेशन वाले सीन है ये रियल जगह पर ही फिल्माए गए हैं। इसके अलावा जब वो पहली बार मुखर्जी नगर पहुंचते हैं तो वहां पर हमें कोचिंग की बहुत सारी होर्डिंग्स नजर आती हैं। एक्चुअली इन सारे सीन्स के लिए अलग से एक सेट बनाया गया था जहां पर अलग अलग कोचिंग्स के ये होर्डिंग्स लगाई गई थीं और इसको इस तरह से फिल्माने के लिए इसमें एक मेन कैमरे का यूज किया गया था और बहुत सारे अलग अलग आईफोन से इसको शूट किया गया था और बाद में इन सारे अलग अलग वीडियोज को ऐसे ब्लेंड करके दिखाया गया था जिससे कि ये लगे कि मनोज के दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है यहाँ पर इतनी सारी भीड़ और इतनी सारी कोचिंग से देखने के बाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे विधु विनोद चोपड़ा डिस्प्ले में देखकर इन सारे सीन्स को कंट्रोल कर रहे हैं। इसके अलावा ये वाला सीन आपको जरूर याद होगा जहाँ पर श्रद्धा ये गाना गाती हुई नजर आती हैं। एक्चुअली इस सीन को आप देख सकते हैं कि दिल्ली घाट में इसको बिल्कुल रियल लोकेशंस पर फिल्माया जा रहा है और इस सीन की खास बात ये थी कि यहाँ पर इस टेबल पर ये चारों लोग हमें बैठे हुए नजर आते हैं और इसके बैकग्राउंड में जो हमें टेबल नजर आती है उसमें रियल मनोज यानी कि मनोज कुमार शर्मा जी और उनकी वाइफ बैठी हुई नजर आती हैं और ये डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा का ही प्लान था कि इसमें इनका भी एक कैमियो रोल रखा जाए। एक्चुअली पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान विधु विनोद चोपड़ा सबको एक अवार्ड भी देते थे, जिसका काम बहुत अच्छा होता था। विधु विनोद चोपड़ा उसको 20 रुपए का इनाम देते थे और यहाँ पर इस सीन में श्रद्धा को एक गाना गाना था और विधु विनोद चोपड़ा यहाँ पर उनके इस सीन से इतने ज्यादा खुश हुए कि उन्हें 20 नहीं 100 रुपए दिए थे। मतलब उनके हिसाब से ये सीन बहुत ही परफेक्टली शूट हुआ था। और यहाँ पर इस सीन में एक और खास बात ये थी कि श्रद्धा ने जो गाना गाया था वो इतना अच्छा गाना गाया था कि बाद में इसको एडिटिंग के टाइम पर थोड़ी खराब करके इसमें रखा गया था जिससे कि ऐसा ना लगे कि वो स्टूडियो में गाना गा रही हैं। इसके अलावा इसके क्लाइमैक्स में यूपीएससी की बिल्डिंग में विक्रांत मैसी का जो इंटरव्यू वाला सीन था, एक्चुअली उन्हें यहाँ पर इस बिल्डिंग के अंदर शूट करने की परमिशन नहीं मिली थी, लेकिन उन्हें इसके गेट के सामने लगभग 2 घंटे शूटिंग करने की परमिशन मिल गई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूपीएससी की कैसी रियल बिल्डिंग के सामने ही इस सीन को शूट किया जा रहा है, जिस सीन में विक्रांत मैसी की कार आती है और वो उतरकर यहाँ पर अंदर जाने लगते हैं और श्रद्धा उनसे बाय करती हैं। इन सारे सीन्स को यहाँ पर इस बिल्डिंग के सामने लगभग 2 घंटे में ही शूट किया गया था, लेकिन इसके अलावा इस बिल्डिंग के अंदर शूटिंग की परमिशन नहीं मिली थी और इसके लिए विधु विनोद चोपड़ा ने पूरा का पूरा अलग से सेट बनाया था, जिससे कि इस सीन की ऑथेंटिसिटी बरकरार रहे। और बाद में जब इस सीन को खुद यूपीएससी में काम करने वाले लोगों ने देखा तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि इसका अलग से सेट लगाया गया था, क्योंकि ये यूपीएससी की बिल्डिंग के जैसा ही बिल्कुल एग्जैक्ट सेट था। इसके अलावा इसमें एक बारिश वाला भी सीन रखा गया था, लेकिन इस सीन को शूट करने के लिए बारिश का इंतजार नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आर्टिफिशियल बारिश करवाई जा रही है। एक्चुअली जब इस सीन को शूट किया जा रहा था तब यहाँ पर काफी तेज धूप निकली हुई थी, तो यहाँ पर इसको कवर करने के लिए पॉलीथिन लगाई गई थी और यहाँ पर फव्वारों से ये बारिश करवाई जा रही है और इसको इस तरह से शूट किया गया था जो बिल्कुल भी देखने में ऐसा नहीं लगता है कि ये आर्टिफिशियल बारिश हो रही है। इसके अलावा इसके एक सीन में हमें दृष्टि कोचिंग के रियल विकास दिव्य कीर्ति सर भी नजर आए थे।
जहां पर वो अपने रियल क्लासरूम में ये क्लास ले रहे हैं और इस सीन को शूट किया जा रहा है। एक्चुअली यहाँ पर इस सीन में नजर आने वाले बच्चे बिल्कुल रियल हैं जो यूपीएससी की तैयारी ही कर रहे हैं और यहाँ पर इस सीन को बिल्कुल रियल तरीके से विकास दिव्यकीर्ति सर के साथ में फिल्माया जा रहा है, जैसा कि वो नॉर्मल दिनों में पढ़ाते हैं। एक्चुअली यहाँ पर ये मात्र 10 से 15 सेकंड का पढ़ाने वाला सीन रखा जाना था, लेकिन ये क्लास इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी कि जब विकास दिव्यकीर्ति सर ने यहाँ पर पढ़ाना शुरू किया तो विधु विनोद चोपड़ा और उनके साथ में बाकी क्रू मेंबर्स भी इस क्लास में वैसे ही बैठे रहे और विकास दिव्यकीर्ति सर भी पढ़ाते रहे और वो ये सोचते रहे कि क्यों आखिर इस सीन में कट नहीं बोला जा रहा है। ये सीन कंप्लीट हो जाने के बाद विधु विनोद चोपड़ा ने खुद बताया कि ये सीन उन्होंने बहुत अच्छे से फिल्माया है और यहाँ पर ये पढ़ने वाले बच्चे भी इतने अच्छे हैं कि इनमें से किसी ने भी एक भी बार कैमरे के सामने नहीं देखा है। एक्चुअली रियल लाइफ में भी विकास दिव्यकीर्ति सर ने मनोज कुमार शर्मा की उनके स्ट्रगल के दिनों में काफी हेल्प की थी और उन्होंने भी फिल्म के स्क्रीन प्ले में और कहानी में अपने कुछ इनपुट दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुखर्जी नगर की रियल क्राउड हमें इसमें नजर आ रही है, जहाँ इस सीन में लगभग 4000 से 5000 बच्चे नजर आ रहे हैं और इस सीन को रियल लोकेशन पर फिल्माया जा रहा है। इसके अलावा इसमें विक्रांत मैसी की जो छोटी बहन थी उनके साथ में सीन को कैसे शूट किया जा रहा है आप देखिए। एक्चुअली इस सीन की खास बात ये थी कि उनकी बहन के तौर पर पहले उनके छोटे के सीन भी दिखाए जाने थे और बाद में उनके बड़े होने के सीन भी दिखाए जाने थे, लेकिन मुश्किल बात ये थी कि उन्हें आखिर कैसे मेकअप के जरिए छोटा या बड़ा दिखाया जाए। तब विधु विनोद चोपड़ा ने उनसे पूछा कि क्या उनकी कोई छोटी बहन है और उसको वो बचपन वाले सीन में रख देते, लेकिन उनकी कोई भी छोटी बहन नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका एक छोटा भाई जरूर है। और जब विधु विनोद चोपड़ा ने उनके छोटे भाई को देखा तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि लो अब तो बात ही बन गई। तो यहाँ पर विक्रांत मैसी की बहन के तौर पर उनके बचपन वाले रोल में इसमें उनके छोटे भाई को एक लड़की के जैसा मेकअप करके दिखाया गया था और बाद में जब उनके बड़े वाले सीन फिल्माए जाने थे तब उन्हें दिखाया गया था। और शायद ये बात आप में से किसी ने नोटिस भी नहीं की होगी कि इसमें एक लड़के को लड़की बनाया गया था। दोस्तों, फिल्म 12th फेल के बनने के पीछे की बहुत सारी रियल बातों के बारे में हमने एक और वीडियो में बात की है, जहां पर हमने डिटेल में बात की है इसमें काम करने वाले एक्टर्स के बारे में और रियल लाइफ कैरेक्टर्स के बारे में, कैसे विधु विनोद चोपड़ा ने इसको बनाने का प्लान किया, कैसे राजकुमार हिरानी पहले इसको डायरेक्ट करने वाले थे लेकिन उन्होंने क्यों नहीं किया, और ऐसी और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमने इस वीडियो में देखी हैं और इसकी लिंक मैं यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे फिल्म 12th फेल को बनाया जा रहा है और इसके बहुत सारे बिहाइंड द सीन्स भी देखे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसमें रखे गए ये बिहाइंड द सीन्स आपको पसंद आए हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।